मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारी बात चल रही थी परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, और इसमें इसका अध्याय नंबर 2 हमारा चल रहा था। परमात्म प्रकाश ग्रंथ के रचयिता स्वामी योगेंद्र देव जी हैं, और मुख्य रूप से जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो जिसमें लोगों का मति भ्रम बना रहता है पुण्य और पाप के पाप में, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से पार जो अवस्था है, शुद्धोपयोग वाली जो अवस्था है, उसको अल्टीमेटली वही हमारे लिए सेवन योग्य है, रखने योग्य है। इस बात के लिए उन्होंने हमारी जो सांसारिक दशाएं उनका चित्रण पुण्य और पाप के रूप में किया है, और कैसे हमें उससे ऊपर की दशा में जाना है। तो इस बात के लिए उन्होंने दूसरे अध्याय में भी बहुत सारे दोहे कहे, जिसमें से हमने अब तक 60 दोहे पढ़े दूसरे अध्याय के। अब आज हम जो है उससे आगे चलते हैं। हाँ देखिए, ये 61वां दोहा हमारा है। देव सत्थम मुनिवर भत्तिये पुण्य हवे कम मक्खौ पुणु होई भवनमी अज्जौ संति भणे। देखिए इसका क्या अर्थ निकल रहा है। अपन ने 60 वाले में जो पढ़ा था, 60 का अपन ने लास्ट में जो पैराग्राफ पढ़ा था वो ये था कि ये जो जैसे अज्ञानियों के पुण्य का फल विभूति गर्व का कारण है, वैसे सम्यक दृष्टियों के नहीं है। हैं? वे मतलब जो कुछ अज्ञानियों के पुण्य में फलित होता है, जो पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, उसमें वो घमंड में चूर हो जाते हैं और फलता है उनको नवीन कर्म का बंध होता है। लेकिन सम्यक दृष्टियों को ऐसी विभूतियां मिलती रहती हैं और उनको उसमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहता। वो उनको खाली संयोग मात्र मान करके उसमें कभी अभिमान नहीं करते। वे सम्यक दृष्टि पुण्य के पात्र हुए, चक्रवर्ती आदि की विभूति पाकर मद अहंकार आदि विकल्पों को छोड़कर मोक्ष को गए। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती बलभद्र पद में भी निरअहंकार रहे। है ना, इसमें उन्होंने देखो चक्रवर्ती भी लिखा, बलभद्र लिखा, लेकिन नारायण प्रतिनारायण नहीं लिखा। का मतलब क्या है कि वो जो कॉम्बिनेशन होता है प्रतिनारायण का और नारायण आदि का, वो सारे जो है नियम से वो अपने बल के ऊपर, जैसे रावण के बोलते हैं, रावण मान कषाय के कारण नरक में गया। वो जो मान कषाय, उनको अपने बल का मद, अपनी बुद्धि का मद जो होता है, उसके कारण वो सब वहां जाते रहते हैं। ऐसा ही कथन आत्मानुशासन ग्रंथ में श्री गुणभद्राचार्य ने किया है कि पहले समय में ऐसे सत्पुरुष हो गए हैं कि जिनके वचन में सत्य, बुद्धि में शास्त्र, मन में दया, पराक्रम रूप भुजाओं में शूरवीरता, याचकों में पूर्ण लक्ष्मी का दान और मोक्ष मार्ग में गमन है। वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुण का अहंकार नहीं हुआ। है ना, पहले समय में ऐसे सत्पुरुष हो गए हैं कि जिनके वचन में सत्य, बुद्धि में शास्त्र, मन में दया, पराक्रम रूप भुजाओं में शूरवीरता, याचकों में पूर्ण लक्ष्मी का दान और मोक्ष मार्ग में गमन है। वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुण का अहंकार नहीं हुआ।
रामचंद्र जी थे ना, उन्होंने वो कुलभूषण देशभूषण महाराज के ऊपर उपसर्ग आया था तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, वो राक्षस के साथ जो उनके ऊपर उपसर्ग कर किया करता था, और उस युद्ध को करके उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद भी उनका जब उपसर्ग निवारण हुआ, मुनि के आशीर्वचन निकले, वो धरने उनके जो पूर्व भव के जो पिता थे धर्मेंद्र आदि थे, उन्होंने उनको उपहार स्वरूप कुछ अमोघ अस्त्र भी दिए जो उनको रावण के साथ युद्ध में काम आए। ये सारी घटनाओं में जुड़े होने के बावजूद भी रामचंद्र जी को अपने बल के ऊपर, अपनी उदारता के ऊपर, अपने मनोहर स्वरूप के ऊपर कभी कोई गर्व नहीं हुआ। लोग उनकी छवि उनकी ओरा ऐसा था कि लोग दूर से ही नमस्कार करते थे। वनवास के दौरान जिस वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे वो ठहरे रात में, एक रात को ठहरना पड़ा उनको, राम लक्ष्मण सीता, तो उसके ऊपर में रहने वाला जो यक्ष था उसको देख के उसको एकदम अपने अवधि ज्ञान से उसने जाना कि अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो किसी कर्मों की वजह से भले ही जो कुछ हुआ हो लेकिन ये तो दिव्य पुरुष है। और उसने तुरंत ही वहां एक नगरी का निर्माण किया। रामचंद्र जी तो सो रहे थे वहां, लेकिन सवेरे उठे तो देखा कि वो सेज के ऊपर सो रहे हैं और पूरे नगरी में वो राजा की तरह पूजे जा रहे हैं, पूरी नगरी बसी हुई। इस घटना को देख करके भी, समझ करके भी सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को कोई ना तो आश्चर्य हुआ और ना ही कोई अभिमान हुआ। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है अपनी इन्हीं गुणों के कारण सब जगह पूजा जाता है और उसे अपने गुणों का, अपनी उपलब्धि पर किसी तरह का अभिमान होता नहीं। ये सम्यक दृष्टि की महिमा है। तो इस पंचम काल में उन्होंने लिखा, वे निरभिमानी हुए जिनके किसी गुण का अहंकार नहीं हुआ, उनके नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, परंतु अब बड़ा अचंभा है कि इस पंचम काल में लेश मात्र भी गुण नहीं है, तो भी उनके उद्धतपना है, यानी गुण तो रंच मात्र भी नहीं और अभिमान में बुद्धि बनी रहती है। अपन को तो एक जरा सी चीज के लिए और द्वेष और रहता है कि साहब देखो मैं वहां गया था, मुझे इतने सब लोगों को स्टेज पे बुलाया और मुझे तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। बोले किस लिए बुलाया था? बोले साहब ना सही मेरा सत्कार करते, लेकिन सत्कार करने वालों में तो मेरा नाम होता ना, वो उसमें भी बड़प्पन। ऐसी अभिलाषाएं किनको होती? मेरा कोई सत्कार करे, मुझे मेरे द्वारा किसी का सत्कार किया जावे, नहीं किया जाए तो मुझे द्वेष होवे, मुझे अपने गुणों का स्मरण आए कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है और जिनके पास कोई गुण नहीं उसके उनका सत्कार हो रहा है। ऐसे भाव किसको आते हैं? अवश्य ही मिथ्या दृष्टियों को ही ऐसे भाव आ सकते हैं। सम्यक दृष्टि को तो क्या, ये संयोग है, इनमें क्या होने वाला, शारीरिक संयोग वियोग है। और मेरे पूर्व कर्म के उदय के अनुसार अगर मेरा नाम कर्म के ऐसे गुण, यशस कीर्ति नाम गुण का उदय है तो सब दुनिया जो आपको सर पर रख के घूमेगी, और उसका नहीं है तो आपके किए हुए कृत्यों को लोग याद भी नहीं करेंगे। तो ये सब जो है टेम्परेरी दशाएं हैं और समय दृष्टि इनको भली भांति जानता है, हर्ष और विषाद नहीं करता। आगे अपन 61 नंबर जो पढ़ा, आगे देव गुरु शास्त्र की भक्ति से मुख्यता से तो पुण्य बंद होता है, उससे परंपराएं मोक्ष होता है, साक्षात मोक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत उससे कनेक्शन है। श्री वीतराग देव द्वादशांग शास्त्र और दिगंबर साधुओं की भक्ति करने से मुख्यता से पुण्य होता है, लेकिन तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता। देखो इससे ज्यादा स्पष्ट और कहां मिलेगा? ऐसा शांति नाम आर्य अथवा कपट रहित संत पुरुष कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, जो सब जो इस तरह के जिन्होंने उपदेश दिए हैं और जो स्वयं भी उन आचरणों में, उत्तम आचरणों में सुशोभित हैं, उनका ये कहना है कि
जो भक्ति आदि के भाव हैं उनसे आपको तत्काल फायदा नहीं होता, परंपरा से कैसे होता है? देखो इसमें लिखा है, पहले अपन वो पढ़ते हैं। रही संत पुरुष कहते हैं, सम्यक्त पूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है। आगे क्या लिखा है देखो, सम्यक्त पूर्वक, सबसे पहला जो उसमें विशेषण लगाया वो क्या है? सम्यक्त पूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख्य तो पुण्य होता ही होता है और परंपराएं मोक्ष होता है। जो सम्यक रहित मिथ्या दृष्टि हैं उनके भाव भक्ति तो है नहीं, लौकिक बाहरी भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बंध और कर्म का क्षय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कर्म का क्षय नहीं है, ऐसा कथन सुनकर श्री योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण योग्य तो है नहीं। जो ग्रहण योग्य ही नहीं है तो भरत, सगर, राम, पांडव आदि महान पुरुषों ने निरंतर पंच परमेष्टि के गुण स्मरण क्यों किए और दान पूजादि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया? तब श्री गुरु ने उत्तर दिया कि जैसे परदेश में स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आए हुए किसी मनुष्य से बातें करता है, उसका सम्मान करता है और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रिया के हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। तो जैसे रामचंद्र जी ने वो हनुमान जी को भेजा था ना, तो हनुमान जी जब वहां से आए तो एक निशानी लेके आए, सीता जी का चूड़ामणि लेके आए। तो चूड़ामणि को देख करके वो बहुत प्रफुल्लित हुए और उनको देख देख के परोक्ष में सीता से बात किया कि सीता, तुम जो जरा भी परेशान मत होना, मैं अवश्य आऊंगा और तुमको वहां से छुड़ा के लाऊंगा। तो ये क्या बोल रहे हैं देखो, परंपरा का अर्थ बता रहे हैं और वो जो कारण है उनका वो सब आपको इसका विश्लेषण कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई बाहर गया, आपके इष्ट देव से इष्ट व्यक्ति से मिलने गया है, जब वो लौट के आता है तो आपको उसके प्रति जो है भाव होते हैं, उसका सम्मान होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि उनसे मिल के आ गए। तो ये उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादिक महान पुरुष वीतराग परमानंद रूप मोक्ष से लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए संसार की स्थिति के छेदने के लिए विषय कषाय कर उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यान के नाश का कारण श्री पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं और दान पूजादिक करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो पंच परमेष्टि हैं वो पंच परमेष्टि में से ऊपर की दो परमेष्टि हैं, उन्होंने तो सीधा मोक्ष का स्वाद चखा है, मोक्ष देख लिया है, और बाकी ये जो परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि आदि हैं, वो उस मोक्ष मार्ग पर रत हैं और फिर भी जब जब ध्यानस्थ होते हैं तो आत्मा का स्वाद चखा करते हैं। तो मैं उनकी भक्ति करने से, जैसे वो सीता जी से मिल के आए हनुमान जी तो उनका प्रति बहुमान आया, ऐसे ही उस मोक्ष लक्ष्मी से जो मिल के आ रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, जो वहां तक पहुंच चुके हैं, उनके प्रति सम्मान के भाव आए बिना रहते नहीं। तो वो पंच परमेष्टि जो मोक्ष मार्ग में रत हैं, जिन्होंने आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ लिया है, मैं अभी समझने वालों की लाइन में लगा हूं, ऐसे ही उनके प्रति जो उनको भक्ति का भाव आता है पंच परमेष्टि को, किनको आया? ये सब सम्यक दृष्टि जीव थे, भरत, सगर, राम, पांडवादि। तो उनको क्यों उनके प्रति बहुमान आया पंच परमेष्टि? क्योंकि वो उनका जो श्रद्धान में तो ये पक्का पड़ ही चुका है कि संसार में सुख नहीं है और मुक्ति क्या है कहलाती है, मुक्ति का मार्ग क्या है, यथाख्यात चारित्र क्या है, आत्मा में स्थापित होने को किसे कहते हैं, ये सब तो उन्हें मालूम।
तो जो इसमें आगे एक्सपर्ट जो करके आ गए हैं उनके प्रति बहुमान आता है, इसलिए वो पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, ये जैसे लिखा ना, ये सब कारण अपनी प्रिया के हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। उसी तरह वे व्रत सगर आदि वीतराग परमानंद रूप मोक्ष से लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए। मतलब उनको करना क्या था, उनको इस संसार का छेदन करना, और उस कार्य में जो जो सफल हुए उनके प्रति उनको अनुराग आता है, उनके प्रति भक्ति आती। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया। और इसके साथ साथ क्या होगा, संसार की स्थिति के छेदने के लिए विषय कषाय कर उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यान के नाश के कारण। एक तो उनके प्रति बहुमान आया कि वो व्यक्ति जो है आत्मा में स्थित तो कुछ तो हो चुके हैं, कुछ होने जा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान के भाव इसलिए आए, जो अभी मैं कर नहीं पाया और उन्होंने कर लिया। और दूसरा, जो मेरी जो स्थिति चल रही है, मैं 4 तरह के ध्यान में रत रह सकता हूं, जिनमें अगर मैं पंच परमेष्ठी के गुणों में स्थिर नहीं रह सकता तो अशुभ में चला जाऊंगा, और अशुभ में चला जाऊंगा तो वहां मेरा सत्यानाश है। तो इसलिए मेरे वो आर्त ध्यान आदि ना आने पाए, इसके लिए पंच परमेष्ठी का स्मरण करते। उनका मुख्य भाव ये नहीं रहता इनके स्मरण से मुझे पुण्य का बंध होगा। अशुभ से बचने के लिए और उन महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए कि ओ आपने उस मोक्ष मार्ग पर चल के दिखा दिया, मैं तो अभी वहां की स्टेप भी मैंने नहीं ली हैं। इस भाव से उनके प्रति जो बहुमान आता है, इसलिए पंच परमेष्ठी का ध्यान वो सारे सम्यक दृष्टि भी करते हैं। संसार की स्थिति को छेदने के लिए श्री पंच परमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं, खोटे ध्यान के नाश के लिए, और दान पूजा आदि करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नहीं है। वो पंच परमेष्ठी के जो पात्र हैं, पंच परमेष्ठी के जो पात्र हैं, वो पंच परमेष्ठी में के साथ मुझे महावीर स्वामी से ज्यादा प्यार है या वो मल्लीनाथ भगवान से थोड़ा कम है फलाना, क्योंकि मैं नाम की अपेक्षा थोड़ी कर रहा हूँ ये सब, तो उसमें भेद की सवाल ही नहीं उठता। मैं तो उनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति को प्रणाम कर रहा हूं, तो वहां मुझे भेद नहीं पड़ता। इसलिए मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर जो तीर्थंकर आदि जो है मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है। मेरे लिए तो वो सभी परम पुरुष जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया है मेरे श्रद्धा के विषय हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, पर वस्तु नहीं। पर वस्तु मतलब अगर मैं उनको पर से नाम से महावीर स्वामी मुझे बहुत अच्छे लगते साहब, तो ये पर वस्तु हो गई। महावीर स्वामी के रूप में जिन व्यक्तियों ने अपनी आत्मा का भला किया, उन गुणधारी को मेरा प्रणाम। जो भी हो, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, श्री पंच परमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं, दान पूजा आदि करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है। मुझे अपने भाव सुधारने ना, पर वस्तु पर नहीं है। उनमें मैं विवल आकुल व्याकुल नहीं होता, आए मेरे परमात्मा। पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे ही पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। अपन इतने दिन से बात पढ़ रहे हैं ना, ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो पुण्य की अभिलाषा नहीं करते, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके चिंतन आदि हैं, जो उनके भक्ति भाव आदि हैं, निष्प्रय भक्ति के भाव हैं, वो सब सहज में ही पुण्य प्रदान करते है ना। हम तो जो चाह के कर रहे हैं, जैसा हमको फलाने ने कहा है कि पुण्य बंद करके जा आना है, मंदिर जा रहे हो तो 1 किलो पुण्य ले आना, रास्ते में अपन बैठ के खाएंगे। तो वहां जो ये मिथ्या दृष्टि की ही बातें हैं, उसके अभिप्राय में भी वही बसा रहता है, और उसके अभिप्राय में तो बहुत कुछ बसा रहता है। उस दिन कल वो कह रहे थे नारपीजन साहब कि हम तो दर्शन करते हैं साहब, तो वो अंदर तो बैकग्राउंड में ये रहता ही है ना भाव कि मैं जाऊंगा तो कुछ भला होगा, कुछ पुण्य आदि बंद होगा, वो पुण्य का फिर लाभ मिलेगा,
और शास्त्रों में लिखा है परंपरा से मोक्ष का कारण है, इसलिए मैं बिना किसी घबराहट के, बिना कंटक के आराम से वो करता रहता हूँ। दोनों तरह हाथ में लड्डू हैं, वो पुण्य बंद होगा, उससे मुझे विषय सुख मिलेंगे, और बाकी उन्होंने गारंटी दी है कि परंपरा से मोक्ष भी हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, 2 घंटे मंदिर में ही तो बैठना है। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। भक्ति भाव अवश्य ही गृहस्थों और श्रावकों के मन में ऐसे भाव आते हैं और उनको करना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपने भावों का ट्रेंड अलग कर दूं, पुण्य आदि की वांछा नहीं करूं, किन भाव से मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी प्रतिमा विशेष से, किसी मंदिर विशेष से लगाव ना हो करके उन सभी सत्पुरुषों सतात्माओं के प्रति बहुमान रहे जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं या मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, तो मेरी भक्ति आदि सब सार्थक हो जाएगी। इस काम में मैं 3-3 घंटे पूजन करके आता हूं और मान लो 5 ग्राम मुझे पुण्य मिलता है, ग्राम में नाप देता हूं, लेकिन वही भक्ति के भाव, 5 मिनट की भक्ति अगर मैंने जिस भाव से यहाँ बताया है उस भाव से की, तो 1,00,000 ग्राम पुण्य बंद हो जाएगा, वो भी सहज में, और वो भी सातिशय पुण्य। ये सोच के तो देखो, टाइम मेरा उतना ही जा रहा है, सारी प्रक्रियाएं वैसी हो रही हैं, मात्र चिंतन के फर्क होने से मेरे को न केवल पुण्य का अमाउंट बल्कि पुण्य की जाति भी बदल जाती है। इसलिए अपना कुछ नहीं जा रहा, टाइम वही लग रहा है। चिंतन मात्र के बदलाव आने से ये सारी दशाएं हो जाएंगी और उस चिंतन में कहीं भी पुण्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होगी। ऐसी निष्कांक्षित निर्वांछित रूप से की जाने वाली भक्ति अवश्य ही फलीभूत होगी। आप बोलोगे साहब क्या फलीभूत हुई, मैं मंदिर गया था और आपने जैसा कहा वैसे भावों से किया था, और बाहर आया तो मेरा साहब जो गाड़ी चोरी हो गई और घर से खबर आ गई कि पत्नी बीमार हो गई। आप बोल रहे हो कि वो 7 पुण्य मिल जाएगा, कहां से मिला? देखो, हम तुलना किससे कर रहे हैं, उनकी सांसारिक चीजों से कर रहे हैं, और वो पुण्य फल पूरी हम प्रक्रिया समझ नहीं रहे कि अगर हमने अगर उस पुण्य को इस रूप में घटित किया तो इसका मतलब क्या था, हम वांछा पूर्वक कर रहे थे ना वो सब, इस पुण्य के फल में मेरे को कोई बाधाएं ना आए, कोई प्रतिकूलताएं ना आए, तो वो कहाँ जो है वो निर्वांछ कहाँ हुआ। इसलिए बहुत सावधानी के साथ ये कार्य करना। संसार में ये सब उठापटक फिर भी चलती रहेंगी। पुण्य उदय जिनके उनका भी नाही सदा सुख साता, जिनको बहुत पुण्य का उदय हुआ है उनको भी हमेशा सुख साता नहीं होती। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। वहां अपने डायरेक्ट तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान डायरेक्ट जिनकी हम उपासना करते हैं उनके ऊपर ही उपसर्ग आया। आदिनाथ भगवान को जो है 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 1 साल तक निराहार रहे, 6 महीने उपवास किया। कैसे कितने कितने लोग। तो इसलिए इस भरोसे मत बैठना कि अगर आपका पुण्य का बंद हो रहा है तो आपके ऊपर विपदाएं नहीं आएंगी, वो भी आएंगी, लेकिन वो जो निर्वांछित रूप से किए जाने वाले भक्ति आदि है या और दूसरे स्वाध्याय आदि तप हैं, उनसे बंद होने वाला पुण्य उत्कृष्ट जाति का होगा, प्रोवाइडेड कि हम उसकी वांछा ना करें। ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हमें दैनिक जीवन में हम रोज करते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर से, किसी प्रतिमा विशेष से, किसी मंदिर विशेष से ऐसे विशेषण मत रखना। हमें तो ये सब आयतन है, हमारे उत्तम आयतन है, जिनके साक्ष्य में, जिनकी प्रेजेंस में मैं वो उत्तम भाव कर पाता हूं, क्योंकि वो इन सब को अचीव कर चुके हैं। इस भाव से मैं उनकी पूजन करता हूं और वो पूजन आदि अवश्य ही फलीभूत होती है उसके बिना किए जाने वाले क्रियाओं के द्वारा। कि भाई साहब 1 लोटा मैं और डाल दूंगा तो बहुत पुण्य बंद हो जाएगा। और आज चतुर्दशी का दिन है, अगर मैं कोई जुगाड़ लगा सकूं कि मुझे ये कलशा करने को मिल जाए अष्टमी चतुर्दशी को, तो मेरा पुण्य की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके लिए मैं अपनी हेरा फेरी करूं तो क्या बंद करूंगा? पुण्य तो बंद होगा नहीं, हेरा फेरी के चक्कर में पाप का ही बंद होने वाला है। क्या हो जाएगा वो जो शारीरिक क्रियाओं से आपने 1 लोटा डाल दिया?
उसकी बजाय आप दूसरों को मौका दो, भाई साहब आप करिए। क्यों? क्योंकि आप तो समझते हैं ना उसका अर्थ, और दूसरा भी प्रफुल्लित हो जाएगा कि देखो मेरे लिए कितना उन्होंने ध्यान रखा। दोनों को फायदा। आपको इसका भाव आएगा कि मैं अपने स्वार्थ छोड़ करके, उस स्वार्थ तो कुछ है नहीं हो, दूसरे को मौका दे रहा हूं, ऐसा बड़प्पन हमेशा रखना। तो को फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल, बात है ना। तो कोई कैसी भी किसी तरह की जो है इसमें चालाकी करे, शांति धारा में करूं, अभिषेक में करूं, ये सब जो है प्रपंचों में मत उलझना, उनसे और अपनी खोटे भाव मत कर लेना। ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, इसे कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपको कई बार बताया कि लोटा हाथ में रखे हुए आदमी हो सकता है कि शारीरिक थकान से पीड़ित हो जाए, उसका भाव आए कब शांति की धारा खत्म हो और मैं कलछा नीचे रखूं, या धारा सीधे पड़े सिर पे पड़े, इधर उधर ना जाए, या छींटे ना आ जाए, वो उसमें लगा हुआ उस क्रिया में। जबकि एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल किसी आकांक्षा के बिना निर्विकल्प होकर के उन परम देव की जो शांति धारा है उसको करते हुए बहुमान का भाव रखता है, अतिशय श्रद्धा से भर जाता है कि 3 लोग के नाथ जो हैं उनको सत्कार करने का आज मुझे भी अवसर मिला। वो खुद हाथ से नहीं कर रहा है, तब भी सामने खड़ा होकर के यही कहेगा, ओ 3 लोग के नाथ का क्या बहुमान हो रहा है। और फलतः वो कलश ढालने वाले का तो जो भाव होगा होगा, उससे कई गुना अतिशय पुण्य का बंध सामने खड़ा हुआ वाला व्यक्ति कर सकता है। ये बात खाली कहने की नहीं है, ये प्रमाणित बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो देखो आगे क्या लिखा है इसमें, पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणित हुए जो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादिक पर नहीं है, बिना चाहा पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। देखो आचार्यों ने पुण्य को भूसे का नाम दिया है। मुख्य क्या है? मुख्य फसल गेहूं की है, और गेहूं को बोने में जब किसान सोचता नहीं है कि मैं इतना इतना आज मैं बीज डालूंगा, इतना गेहूं उत्पन्न करूंगा तो मुझे इतने किलो भूसा मिलेगा, ऐसा कोई किसान नहीं सोचता। उसे तो गेहूं कितना मिल जाए उसके लिए हिसाब से वो अपने वो सब कार्य प्रणाली अपनाता। लेकिन सहज में ही वो भूसा भी मिलता है। जितनी उच्च कोटि का गेहूं होता है उतना ही उच्च कोटि का भूसा भी मिलता है। लेकिन कोई भी भूसा के पर्पज से गेहूं नहीं बोता। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादिक पर नहीं है, बिना चाहा पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। वह उनको संसार में भटका नहीं सकता है। ऐसी दशा में प्राप्त किया हुआ वो पुण्य है, वो खोटा पुण्य नहीं होता, इसलिए संसार में भटकाने वाला नहीं है। वे तो शिवपुरी के ही पात्र हैं। अभी हमारे सिविजन साहब आए शिवपुरी से, लेकिन ये शिवपुरी कौन सी है? इसके नाम पर हम लोगों ने बहुत सारी कल्पनाएं की हैं कि जहान में भी ऐसी शिवपुरी हूं जहां से लोग निरंतर मोक्ष जाते रहते हैं और जाते रहेंगे। एक शिवपुरी हमारा सम्मेद शिखर जी है, ऐसे बहुत सारे तीर्थ धाम है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने वास्तव में उस किसान की तरह अपनी दृष्टि में, जैसे उसे गेहूं उपजाने का ही भाव है, पुण्य का भाव नहीं, भूसे का भाव नहीं, वैसे ही जिन भक्त जनों को अपने निरंतर अपनी आत्मा का कल्याण ही मुख्य है, वे जब इस दिशा में कार्य करने वाले मुनि जनों का सत्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इस भाव से करते हैं कि उन्होंने वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो मैं करने जा रहा हूं। उनके गुणों के प्रति बहुमान इसलिए आता है जहां कहीं किसी तरह की वांछा नहीं रहती, पुण्य आदि की वांछा नहीं रहती, वहां ही सहज में दोनों काम होते हैं। दोनों काम कौन से? पहला तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आत्मा के उन्नति में आगे बढ़ते रहना, वो उसमें मैंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। और दूसरा सहज में ही वो पुण्य की प्राप्ति हो जाना,
जो भविष्य में मुझे उस मोक्ष मार्ग में स्थापित करने में और ज्यादा सहायक बनेगा। एक ही बार में एक ही काम में दोनों तरह के पर्पस होने वाले। तो आप बोलोगे साहब फिर हमने कुछ मांगा ही नहीं, और आप बोल रहे वो पुण्य बन जाएगा, वो मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दे, वो जब करेगा तो यह संसारी सुख का क्या होगा? वो कौन सा पुण्य देगा? वो उसमें अगर नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा? वो जो सातिशय पुण्य है वो बहुत सशक्त पुण्य है, उसके फलस्वरूप और भी कुछ होने वाला है। न केवल आपको इस तरह के मार्ग में स्थापित करने में मदद मिलेगी, बल्कि जिन भाव से वो पुण्य बंधा है वो भाव आपके निर्जरा में भी कारण बनेंगे, संक्रमण में भी कारण बनेंगे। वो पाप प्रकृतियां जो बांध रखी हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिकूलताएं आती हैं, वो भी बदल के पुण्य प्रकृतियों में बदल जाएंगे। और तीव्र आपका पाप का उदय होगा तो हो जाएगा, उसके कारण जो भी होना है, लेकिन कालांतर में तो आपको संसार से निकलना है ना, निकलने के लिए ये सारे साधन प्रमुखता से उपस्थित होंगे। तो ये हमने इस तरह 61 पढ़ा। मैं एक और पढ़ूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। सिक्सटी टू। देवै सुत्थई मुनिवर हैं जो विद्वेषु करे, नियमे पाऊ हवे तसु जे संसार भमे। भमे माने भ्रमण कराना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं देखो। सिक्सटी टू। आगे देव शास्त्र गुरु की जो निंदा करता है, निंदा करने वाले मिल जाएंगे ना। देव शास्त्र गुरु की जो निंदा करता है उसके महान पाप का बंध होता है। पुण्य की बात की तो पाप की भी करेंगे, और वह पापी पाप के प्रभाव से नरक निगोद आदि खोटी गति में अनंत काल तक भटकता है। वीतराग देव जिन सूत्र और निर्गंत मुनियों से जो जीव द्वेष करता है उसके निश्चय से पाप होता है। जिस पाप के कारण से वह जीव संसार में भ्रमण करता है, अर्थात परंपराए मोक्ष के कारण और साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देवशास्त्र गुरु हैं इनकी जो निंदा करता है उसके नियम से पाप होता है, पाप से दुर्गति में भटकता है। भावार्थ है निज परमात्मा द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक। निश्चय सम्यक की क्या परिभाषा बताई? निज परमात्मा द्रव्य की प्राप्ति की रुचि है। अगर हम कितनी सी देर लगेगी हमारे अंदर ये रुचि अगर प्रकट हो जाए कि जैसे कि किसी आपकी प्रिय मिठाई का आपको याद आता ही जो है, वो कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाता, ऐसे ही आत्मा की के स्वरूप को जैसे ही मैं मन में आता है वैसे ही तीव्र रुचि आनंद भर जाता है। वो आत्मा की याद आई, मुझे मेरे स्वरूप की याद आई। वाह देखो कितने कष्टों के बीच में भी अचानक से मुझे वो भाव आ गया। तो बोल रहे हैं जिस पाप के कारण जो जीव द्वेष करता है उसके निश्चय से पाप होता है। जिस पाप के कारण वह जीव संसार में भ्रमण करता है, अर्थात परंपराए मोक्ष के कारण और साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देव शास्त्र गुरु हैं इनकी जो निंदा करता है उसके नियम से पाप होता है। भावार्थ में लिखा है निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक, उसका कारण तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक, उसके मूल अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी धर्म। क्योंकि वो मेरा निश्चय सम्यक दर्शन की ये स्तंभ है, उन स्तंभों की निंदा करना अर्थात निश्चय सम्यक की ही निंदा करना है। तो फलता है जो कुछ मुझे मिल सकता था वो नहीं मिलेगा।
तो उसका कारण तत्वार शतदान हो गया। दयामयी धर्म इन तीनों की जो निंदा करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व का महान पाप बांधता है, उस पाप से चतुर्गति संसार में भ्रमण करता है। ठीक है, ऐसा ये 62वां नंबर में हो गया। तो पुण्य की भी परिभाषा दे दी, पुण्य तो कैसा हो, उत्तम पुण्य का बंध कैसे होता है, किनको होता है, वांछा वांछा करने वालों के होता है या निर्वांछकों को होता है। उस उत्कृष्ट पुण्य के प्रभाव में संसार में रहने के सुखादि मिलते हैं या पारलौकिक गमन के लिए मार्ग प्रशस्त होता है, ये सब अपन ने पढ़ा। और उसके विपरीत जो इनके प्रति बहुमान नहीं रखता वो अनंत संसार में फंसा रहता है, जैसा कि हम अब तक फंसे रहे। ये 62 हो गया। 63 भी एक छोटा सा है, अपन पढ़ते हैं। पावेणारौ तिरुजीव पुण्य अमरूबियाणु मिस्से मानुष गई लहै दो ही बिखई निम्बाणु। निम्बाणु माने निर्वाण। तो आगे पहले दो सूत्रों में कहे गए पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं। यह जीव पाप के उदय से नरक गति तिर्यंच गति पाता है, पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को पाता है, और पुण्य पाप दोनों के ही नाश होने से मोक्ष को पाता है। ऐसा जानो। सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत जो पाप कर्म उसके उदय से नरक त्रियंच गति का पात्र होता है। आत्मस्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है और दोनों के मेल से मनुष्य होता है, और शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत इन दोनों पुण्य पापों के क्षय से निर्वाण मिलता है। मोक्ष का कारण एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप है। इसलिए इस शुद्धोपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। यह सारांश जानो। ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथों में भी हर एक जगह कहा गया है। जैसे यह जीव पाप से नरक त्रियंच गति को जाता है और धर्म यानी पुण्य से देवलोक में जाता है, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है ना। अभी अपन जो है डिस्कस करते हैं इसको। हाँ सर। हाँ सर, ये 61 वाले दोहे में हाँ प्रश्न मेरा भावार्थ पे आ जाइए। हाँ 61 इसमें जो तीसरी लाइन शुरू होती है, हाँ जो सम्यक रहित मित्रा दृष्टि है उनके भाव भक्ति तो नहीं है, हाँ लौकिक बाहरी भाव भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बंध है। इसमें पुण्य का बंध कहाँ से हो जाएगा सर? नहीं, पुण्य का बंध तो दोनों कंडीशन में हो रहा है, लेकिन इन्होंने उसमें क्या किया, जो पहले वाली लाइन है उसको रिपीट नहीं किया। ये जो पुण्य कैसा बंद होगा, जो पापानुबंधी वाला पुण्य है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर, हाँ कि जो बाहरी भक्ति कर रहा है लौकिक हाँ दिखाने के लिए, हाँ उसके भाव तो लगे हुए हैं कहीं और। हाँ हाँ आज निपटना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, हाँ और वो अपने आरती कर रहा है और खूब बजीरे बजा रहा है, खूब डांस कर रहा है, हाँ के भाव वहां लगे हुए हैं। तो जब पहले विवेचना हुई थी तो आपने बताया था कि अगर इस तरह की भक्ति होती है तो वो तो पाप का ही बंद कर रहा है, वहां पुण्य का बंद कहाँ से हो जाए? नहीं क्योंकि देखो, उस भक्ति की उसकी बात नहीं कर रहा है, उस भक्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये बात हम एक दृष्टि की के पुण्य की बात कर रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि भी जिस काल में कोशिश यही करता है कि वो ऐसे भाव से उनकी भक्ति करता है जिसमें उसको लौकिक सुख की कामना की वो भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन है मिथ्या दृष्टि। देखो मैं आपको समझाता हूँ, दोनों स्टेज हैं। एक मिथ्या दृष्टि भी वो वाली भक्ति तो नहीं कर रहा है जिसमें उसका मन कहीं और है और दिमाग कहीं और है, वो पूरी तन्मयता से कोशिश करके कर रहा है, ठीक है।
और वो कर रहा है, उसमें उसका जो है मन लग रहा है, रुचि पूर्वक एकाग्र होकर के कर रहा है, उसके मस्तिष्क में जो जो चल रही हैं, जो वांछाएं चल रही हैं, वो हटी नहीं है, वो वांछाएं मौजूद है। लेकिन भक्ति जो आपने एक रूप बताया ना कि मेरा मन कहीं और लग रहा है, कहीं और कर रहा हूँ, खाली मैं क्रियाएं शारीरिक कर रहा हूँ, प्योर शारीरिक क्रियाएं भी नहीं कर रहा है, भक्ति अच्छा। पूर्वक कर रहा है, लेकिन अभी संस्कार में उसके जरूर मिथ्या दृष्टि है ना, तो बहुत सारी वांछाएं भी पड़ी हुई हैं। उसके जो पुण्य बंध होगा वो एक टाइप का बंध होगा, एक तो कम बंद होगा, और उसकी जाति जो है वो लौकिक वाली जाति होगी, जिनसे लौकिक थोड़े बहुत सामग्री मिल जाएगी। लेकिन जो समय दृष्टि जो है वो उसके ऊपर मस्तिष्क में उस तरह की वांछाएं है ही नहीं। ये वो तो बात समझ में आ गई। मेरा तो केवल इसी में कंफ्यूजन था हाँ कि जब इसमें लिखा हुआ है लौकिक बाहरी भक्ति होती है। हाँ, मतलब लौकिक वो बाहरी भक्ति भी उसके जो किसी तरह की अनकंसंट्रेशन वाला भाव नहीं है, जिसका कि कहीं कहीं पे सोच रहा है, कहीं द्रव चढ़ा रहा है, कहीं और चढ़ा, उसकी तो बात ही नहीं है। अच्छा। बात खाली उसकी हो रही है, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो कि भले ही वर्तमान में मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, लेकिन हम कभी भी जब जब करते हैं, कभी कभी अपना मन भी चला जाता है कि कोई घर में कोई घटना घटी हुई हो, आगे आप पूजन करने लगो तो आप की सामग्री तो हाथ से छूट रही है, लेकिन भाव नहीं आ रहे, भाव तो वहां बैठे हुए हैं। उस दशा में कोई पुण्य बंध नहीं होने वाला। ये पुण्य बंध जिसको बताया है मुख्य रूप से तब है जब आप रुचि पूर्वक कंसंट्रेशन के साथ में पूजन कर रहे हैं, भक्ति आदि कर रहे हैं, उसमें भी मिथ्या दृष्टि के अलग भाव होंगे और सम्यक दृष्टि के अलग होंगे। ओके, नाउ क्लियर। एक और चीज उसमें एडिशनल है कि सम्यक दृष्टि की पूजन करने के जो भाव हैं, उस समय चूंकि उसकी दशा वो शुद्धोपयोग तक भी टच कर सकती है, या वो तो लाइन ही अलग होगी तो सर। जब वो टच कर सकती है उस समय उसके कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है, होती है, बिल्कुल होगी सर। जो मिथ्या दृष्टि को होने की कोई चांस नहीं। चांस नहीं। ठीक बोलिए साहब, शैलन जी ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हाँ बगैर भेद विज्ञान के यदि हम कोई भी क्रिया कर रहे हो, बड़े अच्छे मन से, तन मन से भी कर रहे हैं, तो उसमें सच्चे पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, पुण्य तो मिलेगा उसमें, पुण्य मिलेगा अगर लेकिन हमने वांछा को प्रधान रखा तो हाँ, फूटा पुण्य बंधेगा, और हम वांछा रहित होके निर्विकल्प निष्प्रय होकर के हम भाव भी कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी हम काफी कुछ उन भावों को, उन वांछाओं को कम कर सकते हैं, उनको बैकग्राउंड में हो रही है तो होने दो, हम प्रमुखता से उनकी बात करके उनसे भक्ति नहीं कर रहे हैं कि अगर भगवान मेरा ये हो जाए इसके लिए विधान कर रहा हूं मैं। देखो अपन विधान कब करते हैं, तो एक सोचो अपनी ईमानदारी से, जैसे आप मेरा बच्चे का जन्मदिन है, मेरे घर का गृह प्रवेश है, मेरे घर पे शांति हो जाए इसलिए विधान कर रहा हूँ। क्या हम बिना वांछा के विधान नहीं कर सकते? क्या वो आज फला फला पर्व है, अपन करते भी हैं कई बार, वो पर्व के है। उपलक्ष्य में विधान हो रहा है। सर उसमें एक भावना ये भी हो सकती है, हाँ दूसरी तरह से सोचो, हाँ क्या मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो ये मौका मिला है, इसमें थोड़ा अपने भाव सुधारने के लिए मैं ये विधान कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यही तो करना है। ये अगर अप्रोच रखें, या फिर ये दूसरी अप्रोच जो आपने बताई, तो दोनों में अप्रोच का ही सवाल। अप्रोच का ही फर्क है। ये हाँ। प्योरली इंडिविजुअल है। इसमें अरे मतलब हर आदमी के अलग अलग भाव हो सकते हैं। एक आदमी का भाव है कि साहब मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मैं आज भगवान की पूजा करके बताऊंगा, देखो कि मैं आज भगवान की पूजा कर रहा हूँ, बच्चे का जन्मदिन ऐसा मनाता हूँ मैं। और एक ये है कि भाई ये मौका है तो चलो ये भी पूजा हो जाएगी, और फिर कोई मौका आएगा तो फिर भी करेंगे। मौके ढूंढते रहते हैं करने के लिए। हाँ, ये हाँ, दोनों ही वही चीजें हैं। वही अप्रोच ही है शैलेश जी। देखो अपन शांति धारा करवाते हैं ना, जैसे अभी आजकल लोग बेचारे इतने धर्म भीरू हैं, अपने पुण्य पे विश्वास नहीं, उनको प्रक्रियाएं पता नहीं, तो वो ही ऐसे नाम लेते हैं, भाई साहब मेरे बेटे को फलाना फलाना हो जाए, उसकी रोग व्याधि हट जाए, इसके लिए मैं शांति धारा कर रहा हूँ। ऐसे भाव क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं, हम सब तरह से हताश हो गए, हमको पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो भगवान ठीक कर देंगे। जैसे और लोगों के भाव है वैसे हमारे भी होते हैं। सर व्यवस्थाएं भी आजकल प्रेरित करती हैं उसके लिए। हाँ, व्यवस्थाएं भी हैं। अगर उसकी बजाय मैं ऐसा चिंतन करूं कि जो कुछ भी अशुभ कर्म का उदय आया है वो तो आया है इसलिए कि मैंने धर्म के मार्ग पर चला नहीं, पूर्व में मैंने ऐसे जो है अपने भावों के कारण ही इन कर्मों को बांधा है, और मुझे उन भावों से जो भी उदय में आना है वो सब स्वीकार्य है। आज मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाऊं जहां इस तरह के कर्म के बंध ही ना हो।
ऐसे भाव से करो, वो शांति धारा फलीभूत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाव बजाय का इसके कि उनसे कहो कि आप चिंदी चिंदी कर दो, बिंदी बिंदी कर दो, काय चिंदी चिंदी को काय के लिए कर दें? बांध के हम आए ऐसे चिंदी चिंदी वो कर दें। ऐसे एक बार मैं जहाजपुर पहुंच गया था, जी अभिषेक की बोली हो रही थी, तो मेरे भाव आए, चलो आप आए हैं तो चलो अभिषेक करते हुए चलते हैं। तो जो भी बोली चल रही थी वो उससे मैंने उस टाइम में बढ़ा के बोल दी और वो बोली मेरे नाम में लिख गई। लेकिन उसमें दूसरा परिवार था उस टाइम में, उनके साथ में करीब 40-50 लोग थे। हम हाँ तो 2 ही थे, मियाँ हस्बैंड और वाइफ थे केवल, और बेटी थी। वो हाँ चल हाँ, वो 40-50 लोग थे। तो हाँ फिर वो बोले कि भैया ये भी करेंगे आपके साथ में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कोई तकलीफ नहीं है, हाँ हमें दान देना था, हमको अभिषेक करना हम कर लेंगे, आप भी कर लो। बिल्कुल। और अभिषेक वगैरह हुआ करा। तो जब हमसे पूछा गया तो हमने तो अपने नाम दे दिए जो हम वहाँ थे। हाँ हमने अपने परिवार के नाम, क्या मतलब है कोई देने का, कोई कि भाई इसके आगरा से, कमला नगर से और फलाने ठिकाने, तो हमने कहा दे दो। अब उनके जब जब वो माता जी ने बोलना चालू हो गया तो उनके पूरे नाम जो पूरा एक 10 मिनट तक चलता रहा चिट्ठा। हाँ तो वो भाव जो ऐसा रहते हैं कभी कभी कि किसी आदमी का ये है, वहाँ गए हैं तो सबको करवा के फोटो लेके फिर उसका वीडियो निकाल के लोगों को फिर सबको भेजते हैं कि देखो हमने वहाँ करवाई। तो अपना अपना मतलब एक ऐसा, इसमें दोनों ही मिले जुले भाव हैं। इसमें मतलब पुण्य के भी भाव है और दूसरा ये है कि थोड़ा मान का भी भाव है कि देखो हमने वहां किया, ऐसा रहता है। वो बहुत सारे भाव रहते हैं, मिक्स रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे जो कहते हैं कि नाम मत बोलिएगा। काय का नाम? मैं बस कर रहा हूँ, एक भक्त हूँ, इसके लिए शानदार है, कोई नाम बोलने की जरूरत नहीं। बोले भाई साहब आपने जो 1000 रुपए दिए, 1100 रुपए दिए, नाम नहीं बुलवाओगे? किसका नाम बुलवाऊं? इस शरीर का क्या हो जाने वाला है उससे? वो किसको बुलवा रहा हूँ? वो जिसको मैं जतलाना चाहता हूँ वो तो जानता है। ऐसे भाव के साथ करना। ये वैभव, ये धन यहीं पड़ा रह जाने वाला है, इसके सहारे कोई नाम खरीदने की कोशिश मत करना। हम तो नाम कर्म को ही खिराने वाले जीव हैं। इस छोटे नाम में, पर्याय के नाम में क्या रखा है? इस भाव से करो तो सहज आनंद आएगा। 2 आदमी पूछे मैं इसमें हाथ लगा लूं, भैया 50 आदमी हाथ लगा लो, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप सबके साक्ष्य में, सानिध्य में शांति धारा कर रहा हूं। मेरा पुण्य थोड़ी कहीं जाने वाला है, और आपके साथ करूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। देखो करके देखो। नहीं साहब मैंने लगाया, इसकी बोली ली है, कोई हाथ नहीं लगाना मेरे से। अरे उन्होंने कहा ऐसे भाव तो होते हैं सर। जब मैंने मैंने वैसे बहुत से लोगों को देखा है कि वो कितनी भी गर्दी हो, शांत भाव से एक तरफ खड़े रहेंगे, जब मिलेगा अपना करके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई गर्दी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई हवड़ तवड़ नहीं करते अपने, मतलब जब मेरे को मिलेगा अपना थोड़ा करके निकल जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आए हैं लेट, बहुत लेट आए हैं, मतलब अभी घुसे ही जा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो पहले भगवान में पानी चढ़ा के और फिर निकल जावे वापिस उनको। तो अच्छा देखो मतलब शैलन जी, अभी अपन ने जो सब ये बात करी, ये क्रियाओं संबंधी, इसमें एक लाइन आई थी, उसमें आई थी कि पाप के उदय में जीव नरकादि चला जाता है और पुण्य के उदय में जीव देवगति को प्राप्त करता है, और दोनों के मेल से वो मनुष्य बनता है। साहब का यही था हाँ कि पुण्य बन से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप से जो है नरक मिलता है। हाँ देखिए डिवाइडिंग लाइन से। हाँ, वही उन्होंने बोला कि पाप और पुण्य के सुमेल से मनुष्य गति मिलती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमको देव गति अच्छी लगती है कि मनुष्य गति अच्छी लगती है? मनुष्य गति अच्छी लगती है सर, इससे तो मोक्ष का लाभ। नहीं सर, भाई मुझे निश्चित ऐसा रूप लगता से है मनुष्य गति कोई श्रेष्ठ जो होता है। है, लगता है तो स्वर्ग भी अच्छा ही है। हाँ स्वर्ग देखो आरपी जन साहब जो मेरे को खुल के बोल रहे हैं कि अपने को लगता क्या अच्छा है, वास्तव में लगना क्या चाहिए अलग अलग बात। हाँ, एक नहीं होना वो आइडियल बात है। देखिए साहब, इतने स्वाध्याय करने के बाद ये बात अब गले नहीं पचती कि हमको स्वर्ग अच्छा लगता जी अगर आपने वास्तव में स्वाध्याय का स्वरूप समझा। नहीं, आपका सही है सर, लेकिन एक नहीं, परंपरा से ऐसा लगता है कि परंपरा की बात, हाँ परंपरा से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सामाजिक और नॉर्मल जो लौकिक दृष्टि से तो ये तो संस्कार, अपने संस्कार पड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो अनंत वर्षों से संस्कार पड़े हुए हैं, तो हम उसको कैसे भूल जाएंगे? वो यही वजह है कि हम पुण्य प्राप्त, ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्ति करना चाहते हैं। हाँ, तो हम तो वो कितना चम्मच डाल के कितना फोन निकाल सकते हैं उसके चक्कर में।
तो देखो मनुष्य गति की प्राप्ति में अभी आप देखो, अभी तो अपन सब जो देव बनने वाले हैं, इसकी तो गारंटी है, लेकिन देव बनने की कामना नहीं रखनी, कामना तो किसी चीज की नहीं रखनी, और निर्वांछित होकर, ये सम्यक दृष्टि का तो सबसे पहला जो है वो लक्षण है। निशंक और निर्वांछित। हाँ, वो बिल्कुल निर्वांछित होकर लेकिन मेरा के। यहाँ मेरा कहना एक और है कि जो भाव अभी हैं, अभी इस क्षण बन रहे हैं, इस घंटे में बन रहे हैं, वैसे भाव कंटिन्यू रखना और अपने अंतिम समय तक बनाए रखना, उसमें मतलब निरंतरता रखना, तब है मतलब। क्योंकि क्या होता है कि एक जब बहुत ज्यादा घोर बुढ़ापा आता है ना, तो उस टाइम में भावों का मैं तो देखता हूँ, करता हूँ, तो बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। तो भगवान से तो यही मतलब भगवान से प्रार्थना किया, मतलब आदमी का ये ऐसा आवे समय कि करते हुए निकल जाए, वो भावों को निरंतरता में रखते हुए निकल जाए, तो इस एक तो उम्र एक के मतलब साथ एक बिल्कुल पद सही मिल कह जाएगा, रहे हो। मतलब उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब जाएगा, कहीं जाएगा। देखो आपने शैलन भावों जी में बहुत स्थिरता नहीं रहती है सर, है, भावों में स्थिरता नहीं रह नहीं पाती है। रहती स्थिरता, निज में प्रभु पाऊं जो अंतर Yes. का कालुष धोती है। तो आज मैं छोड़ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा, अरे वो सब्जी मिल जाती तो कितना अच्छा था, वो फलानी चीज खाने को मिलती तो कितना अच्छा था। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा लगता है, बहुत। जब आपके पेट में आंत नहीं हो, मुंह में दांत नहीं हो, तब वांछाएं और बढ़ जाती। तब गन्ना चूसना बहुत अच्छा लगता देखो नहीं सर, शैलन जी ने एक बात कही, मैं आपको उसको बताता हूँ। बहुत उम्र के साथ में बहुत भावों में वो आती है अस्थिरता। बिल्कुल आती है। तो देखो इसका दो क्या उपाय है, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। जी। जैसे हम जवानी में ज्यादा से ज्यादा धन इसलिए कमाना चाहते हैं कि बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, जब मैं अशक्त हो जाऊंगा, जब मैं कमाने योग्य नहीं रहूंगा, उसका धन मैं अभी से कमा रहा हूं उस समय के लिए भी। उसी प्रकार से जब तक मैं युवा हूं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक इस भक्ति आदि का सही यथा योग्य संबल लेकर के जितना जितना सातिशय पुण्य का अर्जन हो सके वो हो जाने दें, करने करें नहीं, हो जाने दें। अपने भावों को इतना उच्च कोटि का बनाए कि जब तक मेरा दिमाग स्थिर है, हाथ पैर चल रहे हैं, क्रियाएं भी सत्क्रियाएं भी करने में समर्थ हूं, उतने समय में इस मार्ग पर जितना आगे बढ़ सकता हूं बढ़ जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि मेरी आखिर में ऐसी दशा हो जाए, मैं जो इन भावों का शिकार हो जाऊं कि मुझे ये खाना है, वो पीना है, तो कम से कम वो मेरा जो संचित, मेरा जो पुण्य कर्म है, या जो मेरी संचित दशा में जो मैंने निर्जराएं की हैं, उनका बेनिफिट नहीं जा पाए। साहब एक बात तो बता रहा हूँ, इस जी स्वाध्याय का इतना असर तो हुआ है। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जी तो मैं शादी में गया तो मुझे बहुत नीरसता महसूस हुई। कोई मतलब आई कुड मतलब एक एंजॉयमेंट वाली बात थी ना, वो हाँ खत्म हो गई। और मैं शादी चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था, बहुत भीड़ थी, सब थे। हाँ जैसे ही टाइम हुआ उसका स्वाध्याय का, मैं निकल आया चुपचाप। सब ढूंढ रहे थे कहाँ चले गए। तो स्वाध्याय में मेरे को मन लगा, तो इतना तो फर्क पड़ा है। अब उन चीजों में नीरसता आ गई है। आपके साथियों को लगा होगा बुरा कि यार ये ऐसे स्वाध्याय का क्या फायदा जिसमें आदमी एंजॉय नहीं कर पाता शादी नहीं नहीं ब्याह। नहीं नहीं, वो तो पूछा कहाँ गए मैंने, भैया मेरा तो स्वाध्याय चलता है क्या? तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। बात यह है, मैं तो अपना खुद का अंतर्मन का अनुभव बता रहा हूँ कि बिल्कुल। वो, हाँ, या वो लगता नहीं कि ये शादी हो रही है, चलो भैया आज इतने सालों के बाद शादी अटेंड कर रहे हैं, इसको एंजॉय करें। उसमें बिल्कुल नीरसता सी आती जा रही है धीरे धीरे। सब उसमें बात ही है कि जब वह आत्मा में आदमी निकल आता है तो उसको वे सारे रस बेरस लगने लगते हैं, जिनमें अब तक रस आता रहा वो सब नीरस हो जाते हैं। ये आपने जो प्रैक्टिकल जो बात बताई है वही दशा होती है। जब तक हम रात्रि में भोजन करते थे तब तक चटकारे लेकर के सब दावतों में जाया करते थे, एंजॉय करते थे ना। अब आपको तो लोगों को देख के रात्रि भोजन करते हुए ही भी आपको ग्लानि जैसी होगी कि लोग कैसे कर पा अब रहे हैं। भी तो मतलब वो ऐसा नहीं है, इतने व्यंजन सामने रखे रहते हैं, हाँ, ऐसा लगता ही नहीं कि क्या है। तो ये जो दशा है, ये दशा अपने ये स्वाध्याय का ही तो फल है ना, सही कहा आपने। यस। तो निरंतर अपने भावों में स्मरण में ये बनाए रखो
अगर संसार से मेरा मन उचाट हो रहा है, उनमें नीरसता आ रही है, तो ये शुभ लक्षण है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो? संजय प्रकाश जी। संजय प्रकाश जी हैं? है। चलिए कोई बात नहीं, तो उनका कहीं ध्यान रहा होगा। हाँ सर बोलो। हाँ, ये जो अपन ने आज पढ़ा है, इससे इसका कुछ आप कमेंट करिए, आपको क्या लगा इसमें, क्या आपने सीखा इससे? नहीं सर, वही भाव की बात जैसे है। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। वही सर, भाव की बात बची रहे हैं कि हाँ अपन वाकई में मतलब भाव कैसे ही करते हैं अभी तक, मतलब कि ये हाँ पुण्य मिल जाए। और अभी भी मन में आता है कई बार चीजें, मुझे ये हो जाए, ये हो जाए, फिर तुरंत दिमाग में आता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या किस चीज से मांग रहा हूँ मैं। मुझे चाहिए तो सिद्ध पद चाहिए और ये पद चाहिए, मुझे ये छोटी छोटी चीजों में क्यों दिमाग लगाना है। वो होना होगा तो हो जाएगा। मतलब दिमाग में तो आता है, आज भी आता है, लेकिन तुरंत फिर वो दिमाग में दूसरा विचार भी आता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ चीजें। बराबर। नहीं मतलब विचारों में तभी ये सब आता है। थोड़ा तो फर्क पड़ा है ना अपने भाव में, चिंतन में, अपनी जो आकांक्षाएं बिल्कुल हैं। बिल्कुल सब चीजें में। जी जी जी। क्या बाबूजी भी उधर हैं? बाबूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे भाई, वो भोजन कुछ दे नहीं रहे। हाँ बाबूजी, क्या करें, मनुष्य बने कि देव बने? अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, हाँ। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं ऐसा रसद साधन ले रहा चल रहा हूँ, मैं ऐसा रसद साधन कर रहा हूँ कि चर्चा चल रही है, अपने अपने लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। आप कहीं और बैठे हैं, आपकी आवाज गूंज रही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो मेरे को लगा रखा है। दर्शन तो दे दो आप एक बार। चलिए कोई बात। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय।